श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं बबीता अनंत, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक कलाकार हैं, एक्टर हैं, गायिका हैं, नृत्यांगना हैं। इसके साथ साथ आपने 28 से अधिक फिल्मों में काम किया है। जो भारत सरकार के जागरूकता अभियान हैं उन पर आधारित जो विज्ञापन है उनमें भी आपने काम किया है। कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के और कंपनियों के विज्ञापन भी आपने तैयार किए हैं। कुछ बहुत खूबसूरत प्रचलित जो धारावाहिक रहे हैं उनमें भी आपने कार्य किया है, और आजकल जो नई परिपाटी चली है OTT वेब सीरीज़, उसमें भी आपने काम किया है। लघु फिल्में हैं जिनमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और साथ साथ नाट्य अकादमी उसकी सचिव भी आप रही हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी बबीता अनंत जी से आज हम उनके सफ़र की जानकारी लेंगे और कुछ खूबसूरत बातें आपसे होंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भारती जी, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बबीता जी, एक्टिंग बचपन से हमारे कहीं ना कहीं खून में होता है, हमारे एक कहते हैं कि रचा बसा होता है हमारे जीवन में। आपने कब शुरुआत की? बचपन से ही शौक था क्या? हाँ, मेरा क्या है कि हमेशा ही मैं ज़्यादातर पहले तो मैं डांस में ज़्यादा रही, और ये एक्शन वाले जो ड्रामा होते हैं ना, एक्शन सॉन्ग के साथ जो ड्रामा होते हैं, तो स्कूल में टीचर्स ने हमेशा मुझे रखा आगे, और मेरा गाने में भी रुचि थी और नृत्य में भी रुचि थी। हम लोग जब फिल्म देख के आते थे ना बचपन में, तो उसकी हम लोग ऐसे ही अपने मोहल्ले में एक्टिंग करते थे, तो वो भी एक था। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें उस समय बहुत ज़्यादा नाटक के रूप में इतना मौका नहीं मिला, लेकिन डांस, नृत्य, नाटिका और गाना, इसका ये बहुत सब मौका बचपन से ही मिला। था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 2.5 साल से मैंने स्कूल शुरू किया, और 2.5 साल से ही जी। मूल रूप से जैसे आप देहरादून की हैं, या हम जड़ों की बात करें तो कहाँ से हैं आप? जी, मैं बेसिकली देहरादून से ही हूँ, और मेरी माता जी जो हैं वो कुमाऊँ से बिलोंग करती हैं, और मेरे बाबा पिताजी वो हिमाचली हैं, और अभी हस्बैंड मेरे गढ़वाली हैं। तो कुल मिलाकर मैं पहाड़ी हूँ। और मेरा सफ़र जो है ना मुंबई में बाद में हुआ, पहले मेरा देहरादून से ही शुरू हुआ। अभी मुझे लगभग 16 साल हो गए हैं। आपने MA थिएटर किया जी, और MA म्यूजिक, तो इस तरफ कैसे हुआ रुझान? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं संगीत से तो शुरू से ही मैं क्लासिकल संगीत सीखती थी, तो जाहिर है फिर मैं डिग्री भी ले लूँ, ऐसा लगा कि एक थोड़ा रेगुलर हो जाएगा आदमी, तो फिर मैंने MA किया। अब मैं थिएटर से जब से जुड़ी तो थिएटर ने मुझे बहुत कुछ दिया, और वो भी एक कोइंसिडेंस है। अगर मैं बताऊं तो जहाँ मैं रहती हूँ कालिंदी एनक्लेव, वहाँ पर एक रंगकर्मी थे, अभी तो स्वर्गीय हो गए, अशोक वशिष्ठ जी। वो हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष थे और मेरे हस्बैंड सेक्रेटरी। तो उन्होंने ऐसे जिक्र किया कि एक NSD की वर्कशॉप लग रही है, तो आप जाकर अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। और वो उन्होंने कैजुअल बोला, और मैं जो है दूरदर्शन जो DD भारती है उस पर ना एक सीरीज़ भी चल रही थी निर्मल पांडे जी की, कि हमें थिएटर करना चाहिए, भले ही हम इसे प्रोफेशन ना बनाएं, लेकिन ये हमारी बोलते हैं ना पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं जैसी 2-3 साल में मैं उसी ग्रुप की, जिस ग्रुप में मैं गई थी एज एन एक्टर, वहीं की मैं सेक्रेटरी भी हो गई। हमने बहुत सारे प्रोग्राम वो कराए, ऑर्गेनाइज कराए। उसके बाद जो है फिर मुझे लगा कि थिएटर से MA भी कर लेना चाहिए, और मेरा थिएटर से जो मैंने MA किया वो भी बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। श्रीनगर गढ़वाल से मैंने किया। उस दौर का कोई ऐसा नाटक जो आपने किया हो, आपको याद आ रहा हो, उसके कुछ संवाद आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें? हाँ, सुना सकती हूँ। अंधा युग है पहला जो, जी, वो उससे शुरुआत हुई मेरी। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का कृष्ण। यदि तुम चाहते तो रोक सकते थे यह संग्राम, लेकिन नहीं, तुमने नहीं रोका। बहुत खूब। ये जो नाटक है अंधा युग, जी, हजारों बार इसको अभिनीत किया गया है, इसका मंचन हुआ है। शायद अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ा कलाकार किसी ना किसी चरित्र को निभा कर ही आगे पहुंचता है। तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अंधा युग जब मैंने किया तो उसके जितने भी संवाद थे सब समसामयिक लगे मुझे। जैसे उसमें होता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अंधा गहवर है, जैसे एक होता ना कि आदमी के अंदर एक लालच भी होता है, एक डर भी होता है। तो बहुत सारे डायलॉग्स थे ऐसे, मुझे एकदम समसामयिक लगे कि बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं उसके, और अच्छी शिक्षा भी देता है वो कि अंत क्या होता है आखिर। आज जब हम थिएटर की बात करते हैं, थिएटर को आप कहाँ देखती हैं? थिएटर एक ऐसी विधा है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, तो कोविड की वजह से बहुत प्रभावित तो हुआ, क्योंकि जब मंच मिलेगा ही नहीं तो
कैसे, लेकिन हालांकि जिनको उसमें शौक है वो फिर भी इक्के दुक्के कैसे न कैसे रूप में करते रहे। पर ये ज़रूर है कि सरकार को इसमें प्रोत्साहन तो देना ही चाहिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रंगमंच करें अच्छा है, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये समाज का रंगमंच जो है एक आईना भी होता है जी। और सब लोग मिलकर एक अच्छी बात कहते हैं और सीधे सीधे संवाद होता है ना दर्शक के साथ, तो जुड़ता है आदमी उससे। जी, फिल्मों में आपने काम किया, 28 फिल्में, लव डे, साइलेंट हीरोज है, और राजू बजरंगी, राग देश जैसे फिल्में हुई, और पीएम मोदी, ब्रह्मास्त्र, ये आपकी प्रमुख फिल्म है। थोड़ा बताएं कि इसका अनुभव कैसे रहा, पहली फिल्म कौन सी थी? हाँ, पहली फिल्म जो मैंने की थी वो थी योग यात्रा। कविता चौधरी यहाँ आई थी, रामदेव जी के ऊपर एक फिल्म बना रही थी। जी जी। तो पहले लेना तो मुझे माँ के कैरेक्टर में ही चाह रही थी, पर वो बोलने लगी एज वाइज तुम मैच नहीं हो रही हो, तो मैं तुम्हें दूसरी भूमिका देती हूँ। कविता चौधरी उड़ान वाली? जी जी जी। तो मैंने कहा मैं तो आपकी बड़ी फैन हूँ, मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। तो उत्तरकाशी में ये शूटिंग हुई, तो ये पहला फिल्म के रूप में ये मेरा पहला था। और उसके बाद तो फिर चरित्र के बारे में थोड़ा बताएं, कौन सा कैरेक्टर आपने उसमें किया? जो है मैंने ये जो वो है ना उनके पार्टनर बालकृष्ण जी, उनके पड़ोसन का कैरेक्टर किया था। तो उसके अलावा फिर मैंने यहीं पर देहरादून रहकर ही मैंने 4-5 फिल्में कर ली थी। लव डे, साइलेंट हीरोज और लाइव फ्लोज ऑन करके ऐसी कुछ फिल्में थी जो मैंने पहले देहरादून में ही कर ली थी। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ, मैंने 2 रियलिटी शोज़ भी क्वालिफाई किए, मास्टर शेफ और जी सिने स्टार की खोज। तो उसके साथ मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, और फिर वहाँ पर भी मुंबई ने मुझे अपनाया बहुत। मैं थिएटर भी किया वहाँ पर, और ये फिल्में आपने जो जिक्र किया, राग देश बहुत अच्छी फिल्म है, तिग्मांशु धूलिया जी ने बनाई है। अभी मेरी लेटेस्ट एक बधाई 2 फिल्म आई जिसकी शूटिंग यहीं देहरादून में ही हुई, मसूरी। उसमें अच्छी भूमिका है मेरी भूमि पेडनेकर के साथ। अभी एक और आने वाली है ब्लर, नैनीताल में शूटिंग हुई उसकी, तो उसमें तापसी पन्नू के साथ है। तो मेरा सफ़र अच्छा रहा और अलग अलग टाइप का। कहीं पर हम प्रमुख भूमिका में भी हैं, जैसे हीरो की मदर, लेकिन जो बहुत बड़े बजट की फिल्में हैं तो उसमें बड़े स्टार कास्ट के साथ हैं, तो अलग अलग भूमिकाएं मिली। और मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो वर्सेटाइल काम करना है। अपनी किसी फिल्म का डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो, आपको बहुत याद आता हो, या दर्शक आपसे डिमांड करते हो? हाँ, ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये फिल्म का तो अभी इतना नहीं बोलूँगी मैं आपको, लेकिन मैंने दूरदर्शन के लिए जो सबसे पहला प्रोग्राम किया था उत्तराखंड दूरदर्शन के लिए, तो उसमें डोटियाल करके एक नाटक था, उसमें साहब मेम साहब और डोटियाल, उसके डायलॉग्स वो आना था उत्तराखंड दूरदर्शन से, लेकिन मेरा सौभाग्य उत्तराखंड दूरदर्शन से नहीं आया, मतलब और बड़े कनवास में आ गया, नेशनल दूरदर्शन से आ गया। तो उसके डायलॉग इतने फेमस हुए ना, मैं कहीं भी जाती थी सब बोलते थे इनसे सावधान रहो, तो कपड़े उतरवा देती हैं। फिर बोलते थे अरे वो ब्रांडी कहाँ रखी है, और मेरे ही डायलॉग्स मुझे बोल बोल के सुनाते थे। आपने टीवी सीरियल्स में भी काम किया, और जोधा अकबर ये काफ़ी लोकप्रिय धारावाहिक है। जब हम ऐतिहासिक घटनाओं पर जो सीरियल्स बने हैं, तो दूरदर्शन में भी बने हैं और अन्य चैनल्स में भी, तो उनका एक अलग ही बैकग्राउंड होता है, जो पृष्ठभूमि होती है, उसमें जो वेशभूषा है, उसके जो डायलॉग्स हैं, जो उसका संगीत है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो आपका अनुभव कैसा रहा जोधा अकबर में? जोधा अकबर में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। उस समय मुझे 1 साल ही हुआ था मुंबई शिफ्ट हुए, तो अचानक ये एक मेरे लिए एक ट्रैक आया, सोशल वर्कर, और बहुत अच्छा ट्रैक था वो। तो 10 एपिसोड में मैंने काम किया उसके। मैं जब गई और सीधे मेरे सामने जोधा अकबर और रुकैया जो उनकी थी, और पूरा मतलब आउटडोर शूट था वो ना, और जैसी मैं गई हूँ, अभी मेकअप हुआ है मेरा, एकदम से स्क्रिप्ट आई और एकदम से बोला कि रिहर्सल, और मैं गई सीधे, तो देख रही हूँ इतने लोग हैं, मतलब क्योंकि ऐतिहासिक नाटक है, तो फिर रिहर्सल हुई। अब मुझे तो उस समय समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये नोटबंदी से पहले की बात है, तो उस समय क्या होता था, डायरेक्टर के बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर होते थे। अब मुझे समझना है मेन डायरेक्टर कौन है, फिर समझ आ गया। मैंने कहा, अब वो कह रहे हैं टेक, मैंने कहा सर मुझे 1 मिनट चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो अभी आई है मेरे हाथ में। कह रहे कितना टाइम, मैंने कहा सर 2 मिनट। मैंने जल्दी अपने सारे डायलॉग याद कर लिए, उसी समय खड़े होकर फिर टेक हो गया, अच्छा हो गया, मतलब उन्होंने भी कॉपरेट कर लिया। और उसके बाद फिर तुरंत मुझे दूसरी स्क्रिप्ट मिल गई वहीं पर। तो कहने लगे अब आपको कितना चाहिए, मैंने कहा सर अब नहीं चाहिए मुझे, मतलब अब तो मैं कर ही लूँगी। तो मुझे उसमें फर्स्ट डे से बहुत अप्रिसिएशन मिला लोगों का, और डायरेक्टर जो अकबर बनता था रजत टुकस, फिर उनकी क्रिएटिव शालू। तो मैं मतलब जब सर ने सब लोगों के सामने अप्रिशिएट किया, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैं क्या लेके आई, जितने लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया जाने अनजाने, ये तो सब उनको क्रेडिट जाता है जी। बहुत अच्छा अनुभव। वेब सीरीज का अनुभव कैसा रहा आपका? वेब सीरीज का थोड़ा अलग कन्वास होता है। इसमें मैंने अनदेखी, हेलो मिनी, भाग
और आपका द सिटी ऑफ ड्रीम्स, तंदूर, शिटयार, ऐसे करके मतलब घोस्ट, मैंने मतलब 8-10 वेब सीरीज की हैं और सब में अलग अलग वो अनुभव भूमिकाएं भी रही और बड़ा अच्छा रहा कि मेरे को अलग अलग टाइप की भूमिका मिली। जैसे अनदेखी में मैं एक डांस कोऑर्डिनेटर बनी हूँ, तो मनाली हमारा शूट हुआ पहाड़ी। और इसमें जो है शिटयार, इसमें मैं वो बनी हूँ जो हाउस कीपर होती ना होटल की, तो मेरा ड्रेस भी एकदम मॉडर्न टाइप का वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अलग अलग टाइप के, क्योंकि हम माँ और सास इसके तो मैंने बहुत किरदार कर लिए और हम मतलब रियल लाइफ में भी इसी तरीके के हैं ना, लेकिन जब अलग हटके मिलता है मुझे भूमिका तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर हेलो मिनी में भी मेरा अलग सा काम था और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जब मैंने सिटी ऑफ ड्रीम्स किया था, क्योंकि नागेश कुकनूर मेरे फेवरेट डायरेक्टर, उन्होंने डोर बनाई, इकबाल बनाई हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो उनके साथ भले ही कम ही समय काम किया हमने, लेकिन अच्छा लगता है कि जो आपको पसंद है। इन्होंने जो डोर और मैं जो बता रही हूँ इकबाल, दोनों ही बहुत समाज से जुड़ी हुई फिल्में बनाई। एक में गूंगा था लड़का, क्रिकेटर बनता है, और एक में जो डोर में वो स्त्री की जो समस्या होती है उस पर था। तो आपने जो बड़े बड़े निर्देशक हैं उनके साथ कार्य किया और इससे आपका सफ़र आगे बढ़ रहा है। जी। बबीता जी, हम जानना चाहेंगे कि देहरादून में कई फिल्मों का निर्माण हो रहा है और उत्तराखंड एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में है और सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। तो आपको कैसा लगता है कि आपको मुंबई नहीं जाना पड़े और देहरादून या उत्तराखंड के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनके बीच ही आपकी शूटिंग हो? बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको इसमें बताती हूँ 2014 में जब मैं एक बार जाके आई थी बीच में छुट्टी, तो हरीश रावत जी थे उस समय चीफ मिनिस्टर, तो हम लोगों की उनसे उस समय भी मीटिंग हुई थी। मैंने ये बात रखी थी सर कि ठीक है, क्वालिटी के लिए तो आदमी अपना शहर छोड़ के जाता है, कोई बात नहीं, वो तो अब मतलब विश्व ही अब तो छोटा हो गया, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए जाएगा तो उससे तो अच्छा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करें तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अच्छी बात है, अभी सरकारों ने उस पर प्रयास किया। हमारा उत्तराखंड सचमुच बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी इतने सारे ऐसी जगह हैं जो अभी टच भी नहीं हुई हैं, अभी यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। और ये सच है, मैं आज जो पहुँची तो कहीं ना कहीं यहाँ लोग आए शूट करने के लिए, और यहाँ के लोगों के साथ भी मैंने बहुत काम किया, ऐसा नहीं है, यहाँ के लोगों ने भी शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाई, अच्छे अच्छे काम किए, मैंने सबके साथ काम किया। हाँ, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहाँ के निर्देशक हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो अभी सरकार जो वो ये दे रही है ना सब्सिडी, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है। जी। तो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है और पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है, मैंने देखा। जी। बबीता जी, अंत में जी जब हम आपसे बात कर रहे थे आरंभ में, आपने कहा कि एमए थिएटर आपने किया, गढ़वाल विश्वविद्यालय से किया। अगर ऐसी फिल्म अकेडमी यहाँ पर खुल जाए तो क्या ही अच्छा हो? बहुत अच्छा हो, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, प्राइवेट तो बहुत सारे खुले हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी खुलेगा तो बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा, ये मैं सोचती हूँ। हाँ बबीता जी, अंत में आपने कहा कि आपने थिएटर के साथ साथ म्यूज़िक में भी एमए किया है, तो आज कुछ सुनना चाहेंगे हमारे श्रोता आपसे? जी, मैं 2 लाइन तो एक पहाड़ी झुमेलों की सुना देती हूँ और 2 लाइनें गज़ल की, ठीक है? स्वागत। राजा की बागवानी फूल खिलेला झूमेलो, रंगीन क्यारी माँ म्यारी भिड़ेला झूमेलो। बहुत खूब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस फील्ड में आप और भी आगे बढ़ें, खूबसूरत फिल्में करें और समाज का मनोरंजन करते रहें। आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।